आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज है टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। ध्यान से समझना। आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। टॉपिक ये है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र जहां पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा समान रूप से कार्य करता है, ऐसा क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं कि ध्यान से समझना, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जहां पर ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है इस तरीके का, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है सीधा। फिर एक बार ध्यान से समझना टॉपिक को। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो थीटा अंश के कोण पर क्या है? स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, ये ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो थीटा अंश के कोण पर स्थित है। फिर एक बार ध्यान से समझना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, बल माने बल और युग्म माने जोड़ा। बल युग्म का मतलब होता है बल माने बल और युग्म माने जोड़ा। जिस बिंदु पर या जिस पिंड पर दो बल कार्य करते हो, ऐसे बलों को हम बल युग्म कहते हैं। बल युग्म का मतलब है बलों का युग्म माने जोड़ा। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं। कौन सा एक बल कार्य करता है? ध्यान से समझना कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। इसके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है? 2l है। ठीक है। और इस पर एक बल इस तरफ कार्य कर रहा है और एक बल इस तरफ कार्य कर रहा है, जो ये वैद्युत क्षेत्र के में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। जिस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है और इस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो इसे इस तरीके का वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। मतलब इस तरीके से लाने का क्या कर रहा है? प्रयास करता है। तो इस पर हमें बल युग्म ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, इस पॉइंट पर मतलब ए बिंदु और ये बी बिंदु है, इस पर लगने वाला बल जो F बराबर क्या हो जाएगा? -E/Q। और बी पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? +E/Q। ये दोनों बल बराबर हुआ कैसे हैं? विपरीत है। जैसे हम किसी वस्तु का अगर ऐसे घुमाते हैं तो एक बल, जैसे ये पिंड है और इसको अगर हम घुमाएं तो एक बल इधर कार्य करेगा, एक बल उधर कार्य करेगा। तो ये क्या बना रहे हैं? युग्म। युग्म माने जोड़ा। तो जब ये घुमाएंगे तो क्या बना रहे हैं? जोड़ा बनाते हैं। और इसको इस तरीके का
जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो एक बल इस तरफ लगेगा, एक बल ऊपर की ओर लगेगा और इसे इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो भाषा समझ में आ गई, जो चित्र है वो भी आपके समझ में आ गया होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब जिस पर दो ध्रुव होते हैं, एक माइनस और एक क्या है, प्लस है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा अंश के कोण पर क्या है, स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस पर लगने वाले बल युग्म, बल माने बल और युग्म माने जोड़ा, बलों के जोड़ा जो कार्य करता है उसका हमें आघूर्ण ज्ञात करना। आघूर्ण माने होता है घुमाना। आघूर्ण माने क्या होता है, घुमाना। जब किसी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं और वो दोनों घुमाने का प्रयास करते हो तो ऐसे बलों को हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण माने होता है घुमाना। तो टॉपिक पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से समझिए। अब हम यहां से इस तरीके से रेखा खींच दें, आ गया समझ में। और ये थीटा अंश के कोण पर है, तो ध्यान से समझना, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। आया समझ में। अगर ये थीटा अंश का है तो ये कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। और अगर ये थीटा अंश का कोण है तो ये भी हो जाएगा 2l साइन थीटा। क्लियर समझ में आ रहा है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो ध्यान से फिर एक बार ध्यान से समझना, हम लिखेंगे ध्यान से, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा अंश के कोण पर स्थित है। क्लियर। जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2l है। इतनी बात समझ में आई। जिसके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2l है। फिर एक बार समझ लीजिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव -q व +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2l है। इतनी बात सबके समझ में आ गया। इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो अल्पतम दूरी 2l है। अब ध्यान से समझना, इसके बिंदु ए पर लगने वाला बल कौन सा, F1 बराबर -EQ व बी पर लगने वाला बल कौन सा, F2 बराबर +EQ है। अब ये कहां से आ गया, F बराबर E इंटू कहाँ, E कहां से आ गया। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, F/Q की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, F/Q। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला बल और एकांक आवेश के अनुपात को ही तो हम वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। तो E बराबर क्या होता है, F/Q के। अगर हम F की वैल्यू निकालें तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q के। तो वही ए बिंदु पर लगने वाला बल जो F1 बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q, और बी बिंदु पर लगने वाला बल F2 बराबर क्या हो जाएगा, +E इंटू Q।
इतनी बात समझ में आ गई। तो F1 पर लगने वाला बल मतलब ए बिंदु पर लगने वाला बल F1 बराबर -EQ व बी पर लगने वाला बल F2 बराबर +EQ है। ये दोनों बल कैसे हैं? बराबर व कैसे विपरीत है। तो यहां लिख देंगे ये दोनों बल बराबर व क्रिया रेखा में एक दूसरे के विपरीत व समांतर है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ये है, अगर हम इधर बल लगाएंगे तो ये इधर लगेगा और ये वाला बल उधर लगेगा, तो दोनों बल बराबर व क्रिया रेखा में कैसे हैं? विपरीत व समांतर हैं। और क्या बना रहे हैं? जब समांतर होंगे तो क्या बनाते हैं? एक बलयुग्म बनाते हैं। समांतर हैं और बलयुग्म बनाते हैं समझ में आ गया। तो जब ये बलयुग्म बनाते हैं तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यायन बल युग्म। ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यायन बल युग्म। बलयुग्म बनाते हैं ऐसे बलों को प्रत्यायन बल युग्म कहते हैं। प्रत्यायन बल युग्म कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक बार समझ लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा अंश के कोण पर क्या है? स्थित है, जो -Q व +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी क्या कितनी है? 2L है। जिसके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है? 2L है। तो अब ये क्या है? अर्थात ए पर लगने वाला बल F1 बराबर EQ, चूंकि यहाँ आवेश माइनस है इसलिए F1 बराबर कितना हो गया? -EQ। और बी पर बल लगने वाला बल F2 बराबर +EQ है, और यहाँ पर आवेश कौन सा है? प्लस है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा F2 बराबर क्या होगा? +EQ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये 2L साइन थीटा कहाँ से आ गया? तो यहाँ होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, अगर ये कोण थीटा अंश के कोण पर स्थित है तो ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर, अब बीच की दूरी कितनी है? OB, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? AB। अब यह आ गया साइन थीटा बराबर OB, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2L के। अगर हम OB की वैल्यू निकालें तो OB बराबर क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। इतनी बात सबके समझ में आ रही? तो ये कहां से आ गया? 2L साइन थीटा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो फिर एक बार ध्यान से समझना, ऐसे जो बल होते हैं जब एक समान किस क्षेत्र में? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो ऐसे बलों को हम कौन सा बल कहते हैं? प्रत्यायन बल युग्म। क्या कहते हैं? प्रत्यायन बल युग्म। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर एक बार ध्यान से समझना, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में AB एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा अंश के कोण पर स्थित है, जो -Q व +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इसके पॉइंट A पर लगने वाला बल कौन सा? F1 बराबर -EQ तथा B पर लगने वाला बल F2 बराबर +EQ है। ये दोनों बल बराबर व क्रिया रेखा में कैसे हैं? विपरीत, परस्पर समांतर भी है। विपरीत है व समांतर है। तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यायन बल युग्म कहते हैं। तो यही आ गया, हमें निकालना क्या है? बल युग्म। अतः यहां आ जाएगा, अतः प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा? प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण। ध्यान से समझना,
तो ये आ गया प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण, इधर लिखे दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण, युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण बराबर क्या होगा, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंब दूरी, क्या होता है, बल गुणा लंब दूरी भी लिख सकते हैं। तो प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से, या इसे हम लिख सकते हैं टो, क्या लिखते हैं, टो, टो क्या बोलते हैं इसे हम, टो बराबर बल, तो बल लग रहा है कौन सा, यफ, और बलों के बीच की दूरी है कितनी, 2l साइन थीटा, कितनी है, 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर या टो बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, E इंटू क्यू गुणा यह आ गया 2l साइन थीटा। अब इधर ध्यान देना, आपको हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l के। अब यहां देख लीजिए Q इंटू 2l ये किसके बराबर हो जाएगा, P के, तो यहां आ जाएगा टो बराबर इसकी E इंटू P इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा के, तो टो बराबर आ जाएगा PE साइन कितना आ गया, थीटा के। अब इधर ध्यान से समझना, यदि थीटा बराबर 90 अंश है, यदि क्या है, यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 अंश हो, लंब हो, ठीक है, तो जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा वो अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। तब यहां हो जाएगा टो बराबर कितना हो जाएगा, PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। तो टो बराबर यहां क्या हो जाएगा तुम्हारा, PE के। आया समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अधिकांशतः इंटरमीडिएट परीक्षा में आता रहता है और इससे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं। आप अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।